हरिद्वार से निर्दलीय विधायक और निर्दलीय लोकसभा प्रत्याशी उमेश कुमार अपनी खास पहचान और विशेष कार्यशैली को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। आज कांग्रेस विधायक के विधानसभा क्षेत्र भगवानपुर में निर्दलीय उम्मीदवार उमेश कुमार ने ताबड़तोड़ जनसभाएं की, 1 दर्जन से भी अधिक गांवों का दौरा किया और लोगों को केतली के निशान पर वोट डालने की अपील की। वहीं सभी गांवों में भारी जनसमर्थन देखने को मिला। मुस्लिम बाहुल्य गांव छापुर में 4 घंटे तक लोगों ने निर्दलीय उमेश कुमार का इंतजार किया। उसके बाद ढोल नगाड़ों और डीजों के साथ गांव में घुमाया और फिर 2 जगहों पर जनसभाएं की, जहां पर भारी भीड़ देखकर उमेश कुमार गदगद हो गए। उन्होंने कहा कि वो सर्व समाज को साथ लेकर चलते हैं। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि जनता समझ चुकी है कि इस क्षेत्र पर एक ही परिवार के लोग कांग्रेस भाजपा की गोद में बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि देवर भाजपा में, बेटा भाजपा में और माता कांग्रेस में। उन्होंने भाजपा की चुटकी लेते हुए कहा कि हरिद्वार के लिए भाजपा को मोदी को बुलाना पड़ गया। साथ ही कांग्रेस नेता हरीश रावत पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि वो अपनी हार स्वीकार कर चुके हैं। कि हरिद्वार सीट को जिसे भाजपा जीता हुआ मान रही थी, हरिद्वार सीट को जिसे भाजपा जीता हुआ मान रही थी, वहाँ मोदी जी को आना पड़ गया। आप उनका बयान सुनिए। उन्होंने कहा कि भाजपा ने हमारी जगह ले ली है, गांव के स्तर पे भी आ गई है, राष्ट्रीय स्तर पर भी आ गई है, हम कमजोर हो गए हैं। जो आदमी लड़ाई लड़ने से पहले अपने सिपाहियों का मोरल तोड़ दे, वो सेनापति कभी लड़ाई नहीं लड़ सकता। और ये 100% बयान इसीलिए आया है कि हरीश रावत जी इस चुनाव के बाद इसीलिए वो अपने बेटे को टिकट दिला कर लाए ताकि त्रिवेंद्र सिंह रावत को जिता सके। लेकिन ये राह हम इतनी आसान होने नहीं देने के। हरीश रावत जी 100% भाजपा में जाएंगे और किसी राज्य के राज्य। देखिए, यहाँ के लोग समझ चुके हैं कि देवर भाजपा में, बेटा भाजपा में और माताजी कांग्रेस में। तो इनको सबको समझ में आ गया कि दोनों हाथ में लड्डू रखना चाहते हैं। और अब इस बार आप देखना भगवान की सीट पे क्या बदलाव।